नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आगे की सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 वीडियो पढ़ लिया है और जियोग्राफी के क्लास 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ना एक दिन ज़रूर यह पूरा सीरीज़ ख़त्म होगा और उस दिन जो बच्चे यह पूरा सीरीज़ देख चुके रहेंगे वह एक ही बात जुबान पर बोलेंगे कि यह सीरीज के माध्यम से पूरा का पूरा लुसेंट कहने का मतलब कोई भी आपके कंपटीशन में जो वनडे एग्ज़ाम होता है जहां ऑप्शन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, उसका जीके आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे हर चैप्टर वाइज, तो काफ़ी मददगार होगा यह सीरीज़ आपके लिए। तो वीडियो को काफ़ी आप पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कमेंट करके ज़रूर करें, ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ लिए हैं वह बच्चे इस वीडियो को 2x स्पीड में देख के रिवीजन करें। यह मत सोचें कि लंबा वीडियो है, क्योंकि अगर आप यह सोचेंगे और मैं भी यही सोचूंगा कि जल्दी ख़त्म कराना है, तो मैं भी वैसे ही वीडियो बनाऊँगा जैसे और लोग यूट्यूब पर बना के रखे हुए हैं, ठीक है, कि PDF निकाल के एक एक लाइन जल्दी जल्दी पढ़ के आपको ख़त्म करा दिया गया, या जल्दी जल्दी क्लास में पढ़ा के एक एक लाइन ख़त्म करा दिया गया और आपको याद ही नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा। क्लास ऐसा पढ़िए कि थोड़ा लेट हो लेकिन क्लास में ही याद हो जाए। और ख़ास करके यह वैसे बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है जो बच्चे पहली बार जीके पढ़ रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं कि मुझे लुसेंट कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे के वीडियो में देखते हैं। इससे पहले हर बार की तरह पिछला क्लास हम लोग बस 4-5 मत बोलिए, 1 मिनट में आपको पढ़ना है जल्दी। भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? भू केंद्रीय सिद्धांत क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया था। हम लोगों ने पढ़ दिया था 140 ईस्वी में। यह सिद्धांत क्या है? नाम से ही भू केंद्रीय, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और इसका चक्कर आकाशीय पिंड लगा रहे हैं। इन्होंने क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और ग्रह इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। केपलर साहब ने ग्रही कक्षा के नियम की खोज की थी और इन्होंने कहा था कि सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना जा रहा है और ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यही बात इन्होंने कहा था, ठीक है। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग अगर पूछा जाए कैसा है, तो मार्ग कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। प्रत्येक नक्षत्र सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूम रहे हैं। यह सिद्ध किसने किया था? केपलर ने सिद्ध किया था। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। 10 के पावर 11 वर्ष तक सूर्य अभी ऊर्जा देगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सूर्य सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए, ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। और सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। सूर्य में कभी कभी सूर्य का धब्बा दिखाई देता है, जिस धब्बे का तापमान जो होता है कम होता है अनदर तापमान से, यानी अगल बगल तापमान ज़्यादा होगा और इस धब्बे जहाँ धब्बा है वहाँ का तापमान कम होगा। कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे का एक चक्र पूरा होने में 22 वर्ष का समय लगता है। क्यों? क्योंकि 11 वर्ष यह धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष फिर यह धब्बा घटता है, ठीक है। जब सूर्य के सतह पर धब्बा रहता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होती है और इसके वजह से चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, बिजली चालित मशीन हो गया, उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कब? जब सूर्य के सतह पर धब्बा रहता है, उस समय की बात है। कभी ना कभी ऐसा होते रहता है। सूर्य का व्यास की बात की जाए तो 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है, जो कि पृथ्वी का 110 गुना है। पृथ्वी का कितना गुना है सूर्य का व्यास? 110 गुना है। पृथ्वी का जितना व्यास है ना, उस व्यास में 110 से गुणा कीजिएगा ना, तब सूर्य का व्यास आएगा। सोच लीजिए कितना सूर्य बड़ा है पृथ्वी से। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। पूछा जाए कितना भाग मिलता है, मतलब प्रकाश जितना सूर्य से निकलता है उतना प्रकाश में जब 2 अरब से भाग कीजिएगा तो सोचिए कितना कम आएगा। बस उतना ही प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है, तब जाकर इतनी गर्मी होती है। अगर पूरा प्रकाश आ जाए तो पृथ्वी जल जाएगी। सोचिए, मध्य रात्रि सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना। कोई भी ध्रुवी वृत्त में देर तक अगर सूर्य चमकता है तो उसे मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। क्या कहीं यह मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो हाँ, आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था और आगे की क्लास नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, हमारे सौरमंडल के
पार्ट में। चलिए देखिए, सौरमंडल के पिंड के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है कि सौरमंडल के पिंड क्या है। ओके, सौरमंडल के पिंड के बारे में अच्छे से हम लोग देखते हैं। यह फोटो का उपयोग हम लोग करेंगे, आगे आएगा तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग देखते रहते हैं कि सौरमंडल के पिंड क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU जिसे कहा जाता है, क्या मैंने बोला, अंतर्राष्ट्रीय ये भी ज़्यादा लिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय क्या है, खगोल शास्त्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, IAU। तो जहाँ भी IAU लिखेगा समझ जाइएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, ठीक है, खगोल शास्त्र के बारे में। खगोल शास्त्र किसे कहा जाता है, जो आकाश के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में जो अध्ययन करे, वैसे समूह को, वैसे संघ को अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ कहा जाएगा। जो पूरा विश्व के बारे में कहीं से अध्ययन कर सकता है वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। राष्ट्रीय मतलब अपना देश हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों, मतलब क्या बोले, एक प्रकार समझिए कि पूरा राष्ट्र का मिला के एक संघ है खगोल शास्त्र का, IAU। चलिए, ये क्या करता है, यह कुछ ना कुछ खोज करते रहता है और कुछ फैसला सुनाता है जिसको सभी देश मानते हैं, ठीक है। तो इसकी सम्मेलन 2006 में हुई थी। इसकी सम्मेलन क्या हुई थी, 2006 में हुई थी। एक सम्मेलन बार बार होते रहता है, तो एक सम्मेलन 2006 में हुआ। 2006 में क्या हुआ, इसका प्राग सम्मेलन हुआ। 2006 में प्राग सम्मेलन, 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसमें, इसके अनुसार सौरमंडल में मौजूदा पिंड को 3 श्रेणी में बांटा गया है। सौरमंडल में जो भी पिंड है उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। इसके अनुसार यह हो गया आपका IAU और इसकी बैठक हो रही है, इसकी बैठक हो रही है आपकी 2006 में। और 2006 में प्राग सम्मेलन में क्या हुआ कि मौजूदा सौरमंडल में पिंड को 3 श्रेणी में बांटा गया। सौरमंडल में मौजूद जो भी पिंड है, जो भी सौरमंडल में पिंड आपको दिखाई देते हैं, मौजूद पिंड को 3 श्रेणी में बांटा गया। पिंड को 3 श्रेणी में, पिंड मतलब कहने का मतलब जैसे ग्रह आपको दिख जाए, बौना ग्रह दिख जाए, बहुत सारा चीज़ जो ऊपर दिख रहा है उस सब की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, धूमकेतु दिख जाए, मान लीजिए उपग्रह दिख जाए, बहुत सारा चीज़ दिखता है ऊपर, तो वह सब की बात करेंगे। तो सौरमंडल में मौजूद पिंड को 3 श्रेणी में बांटा। कब, 2006 में। किसने बांटा, IAU ने बांटा। 3 श्रेणी में बांटा, 3 श्रेणी में सौरमंडल में मौजूद पिंड को कितने श्रेणी में बांटा, 3 श्रेणी में बांटा। ओके, अब समझ में आया। यानी कि यही IAU 2006 में बैठा, हाँ, इसका सम्मेलन एक हुआ और इसमें इसने फैसला लिया कि सौरमंडल में जितना पिंड है उसको 3 श्रेणी में बांटा जा रहा है। तो हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो पहला श्रेणी सर बता दीजिए। तो पहला श्रेणी है परंपरागत ग्रह। पहला श्रेणी क्या है, ग्रह के श्रेणी में बांटा गया कि कुछ जो पिंड है वह परंपरागत ग्रह है, यानी कि एकदम समझ जाइए कि इसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। ओके, यानी कि मौजूदा पिंड को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला श्रेणी कौन सा, परंपरागत ग्रह बोला गया। ओके, ग्रह मतलब कुछ पिंड जो है ग्रह होंगे, हाँ, कुछ बौना ग्रह होंगे। अच्छा, एगो ग्रह है, एगो बौना ग्रह है, तो हाँ, एक बौना ग्रह है, बौने ग्रह भी होंगे, ठीक है। और तीसरा
तीसरा आप बोल सकते हैं कि लघु पिंड यानी छोटे पिंड। लघु क्या, सौरमंडल के पिंड, मेरे घर का पिंड तो है नहीं, तो लघु सौरमंडलीय पिंड हम लिख दे रहे हैं। तो आप बोलिए कि अच्छा इसमें तो मेन है कि ग्रह एक है, एक बौना ग्रह है, और जो भी है लघु सौरमंडलीय पिंड कहलाएगा। तो हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अच्छा तो एक बात बताइए सर कि परंपरागत ग्रह में क्या आते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि परंपरागत ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं आप बताइए, मतलब ग्रह का नाम बताइए। ग्रह क्या आप नाम जानते हैं? तो आप बोलिए ग्रह के बारे में हाँ हमने सुना है सर, तो बताइए ग्रह का नाम। तो ग्रह में एक बुध होता है, बिल्कुल सही, बहुत विद्वान आदमी हैं आप। बुध के बाद क्या होता है? तो सर एक शुक्र भी सुना है हमने। अच्छा शुक्र भी सुना है, उसके बाद क्या सुना है आपने? तो पृथ्वी सर, जिस पे हम लोग रहते हैं वो पृथ्वी भी ग्रह है, बिल्कुल सही जवाब। बुध शुक्र पृथ्वी हो गया। उसके बाद बताइए, तो सर मंगल आप बोल सकते हैं, हाँ मंगल बोल लीजिए। और क्या आपको और याद है? तो हाँ सर याद तो है, बृहस्पति एक होता है, बृहस्पति एक होता है। अच्छा बहुत बढ़िया, यानी कि यह सब ग्रह का नाम लिख रहे हैं। तो हाँ ग्रह है, बुध एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, और शनि एक ग्रह है, जिसे हम लोग शनि भगवान कहते हैं, शनि भगवान। और अरुण और वरुण, यह सब ग्रह के नाम है। तो ओके, यानी कि सर आपने तो ग्रह का नाम में बस 8 ही लिखा, तो बिल्कुल सही समझा आपने। ग्रह अभी वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। और वो कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उम्मीद है इतना तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले, इससे पहले एक और ग्रह का नाम था यम, प्लूटो। एक और था, क्या था? प्लूटो। एक और यम था जिसका नाम क्या था? प्लूटो। प्लूटो नाम दिया गया था इसका। पहले यह ग्रह था, पहले ग्रह की संख्या कितनी थी? 9, लेकिन अब हो गया 8। क्यों? क्योंकि प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया। अच्छा ग्रह से हटा दिए गए इसको, तो हाँ हटा दिए। क्यों हटा दिए गए सर? तो हम बताएंगे कि ग्रह को किस आधार पे ग्रह की मान्यता होती है। अच्छा आगे बताएंगे, तो हाँ आगे बताएंगे। तो देखिए बौना ग्रह किसे कहा जाता है? बौना ग्रह का एग्जाम्पल, तो जो यम सर हमने लिखा यह खुद एक बौना ग्रह है। अच्छा यम को बौना ग्रह कहते हैं, तो हाँ बिल्कुल यम को क्या बोलते हैं? बौना ग्रह बोलते हैं। और तो एक चेरॉन नाम का है, क्या नाम है? चेरॉन। अच्छा चेरॉन, तो हाँ इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए जो भी बोल रहा है माइक बंद करके आप लोग बोलिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए बौना ग्रह, अगर बौना ग्रह के बारे में बोला जाए तो एक तो नाम आ गया प्लूटो का। अच्छा हिंदी में लिख के आता है सर? तो हिंदी में लिख के आता है एग्जाम में। यम आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्लूटो जिसका नाम यम है। ओ यम है हम, हाँ वही यम, यम वही है यम, मतलब बिल्कुल सही सुना, वही यम वाला जो नाम आप सुन रहे थे यम, तो वही यम ऐसे जो लिखा जाता है यम, उसी को। अच्छा प्लूटो को यम कहा जाता है, ठीक है। और सर बौना ग्रह में क्या आता है? तो बौना ग्रह में एक नाम आता है चेरॉन। क्या नाम आता है? चेरॉन। अच्छा चेरॉन बौना ग्रह है, तो हाँ। और सेरस, सर बड़ा यूनिक नाम है, तो याद तो करना पड़ेगा आपको। प्लूटो, चेरॉन, सेरस। 2001 तो और यूनिक है, 2003 UB 313 नाम दिया गया है। क्या? 2003 UB, तो हाँ UB 313, यह क्यों नाम दिया गया सर? अब हम क्या बताएं, इसका नाम दे दिया गया 2003 UB 313, 2003 में इसको देखा गया था, तो 2003 UB 313 इसका नाम दे दिया गया। अच्छा सेरस एक नाम है, तो हाँ। तो सर लिख के एग्जाम में ऑप्शन आएगा कि 2003 UB 313 क्या है, तो हाँ लिख के आएगा 2003 UB 313 क्या है, तो आप बोलिएगा कि एक बौना ग्रह है। अच्छा सेरस क्या है? तो बौना ग्रह है। चेरॉन क्या है? तो बौना ग्रह है। प्लूटो क्या है? तो एक बौना ग्रह है, ठीक है। तो अच्छा समझ में इतना आ गया कि यह 4 नाम हम लोग को याद कर लेना है। हाँ 4 नाम आप लोग को याद करना है, एक चेरॉन, एक प्लूटो, सेरस और 2003 UB 313। नाम से ही है कि 2003 UB 313 नाम से ही लग रहा है कि ये यूनिक नाम है, तो आप बौना ग्रह में दे दीजिएगा
जो ग्रह बौना है, और ऊपर वाला नाम तो परंपरागत ग्रह आपको याद ही होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण, अरुण फिर वरुण, ये सब क्या है, परंपरागत ग्रह है। तो अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि एक बौना ग्रह होता है और एक ग्रह होता है। सर लघु पिंड क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि लघु मतलब छोटा, और पिंड यानी कि वैसे पिंड जो इससे छोटे रूप में पाए गए, यानी कि दोनों परंपरागत ग्रह और बौना ग्रह से छोटा जो हो गया उसको लघु पिंड में रख दिया गया। तो अच्छा, लघु सौर मंडलीय पिंड उससे रखा गया। जैसे सर, तो जितने भी धूमकेतु आप देखेंगे, धूमकेतु जितना भी आप देखेंगे, तो वह धूमकेतु किस में आएगा? इसी में तो आएगा। अच्छा, धूमकेतु इसी में आएगा, तो हाँ, उपग्रह इसी में आएगा। अब धूमकेतु क्या होता है आगे अच्छे से आप लोग को हम दिखाएंगे, ठीक है, कि धूमकेतु का यह फोटो देख लीजिए, समझा देंगे आपको। तो धूमकेतु उपग्रह हो गया, वह अन्य जो भी खगोलीय पिंड है, वह अन्य छोटे पिंड, अन्य छोटे खगोलीय पिंड जो भी हैं, जो भी छोटा रूप है, इसके अलावा सब लघु में आता है। तो अच्छा, ग्रह और बौना ग्रह छोड़ के जो भी छोटा आएगा इसमें रख देंगे, तो हाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह अन्य छोटा खगोलीय पिंड सब आता है लघु सौरमंडलीय पिंड। ओके ओके ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ पैमाना होता है ग्रह के बारे में कि ग्रह का पैमाना क्या होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि प्लूटो पहले ग्रह था और उस ग्रह को पहले हटा दिया गया, तो कुछ ना कुछ शर्त तो देखा हो गया होगा ना। तो हाँ बिल्कुल, बिना शर्त का तो कुछ होता नहीं है। तो प्लूटो को क्यों हटाया गया, यानी कि ग्रह का कुछ पैमाना होता है। तो देखिए ग्रह का पैमाना क्या है, देखिए ध्यान से। ग्रह का पैमाना होता है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, पहला पैमाना, फर्स्ट पैमाना क्या होना चाहिए, किसे ग्रह में रखा जाएगा। तो जो पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, जो सूर्य के चारों ओर, अच्छा, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा उसे ही ग्रह कहेंगे, उसे ग्रह कहेंगे। लेकिन और भी कुछ पैमाना है, सब फॉलो करेगा तभी ग्रह कहेंगे, केवल सूर्य की परिक्रमा करेगा तो ग्रह नहीं कहेंगे। दोस्तों पहला होना चाहिए कि जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, यह होना जरूर चाहिए, लेकिन परिक्रमा करता हो। अच्छा, यानी कि परिक्रमा करना जरूरी है तभी ग्रह कहलाएगा। तो हाँ, तो यानी कि सर जितने भी ग्रह है सब सूर्य की परिक्रमा करते होंगे, तो बिल्कुल सही, जितने भी ग्रह है सब सूर्य की परिक्रमा करता है। यहाँ पे देख लीजिए फोटो, यह सब फोटो किसका है, ग्रह का है। जोड़िए तो कितना है, 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, 5, देखिए 1, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आपको दिखा। तो यही तो 8 मैंने लिखवाया है यहाँ पे। तो वो ग्रह क्या कर रहे हैं, इस सूर्य, यह सूर्य है बड़ा वाला जो है दिख रहा है, यह बड़ा वाला जो दिख रहा है यह वाला, यह क्या है, सूर्य है। इसके चारों ओर देखिए चक्कर लगा रहे हैं, यह चक्कर लगा रहे हैं, यह चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये सब क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना होना चाहिए। तो हाँ, लगाते रहना चाहिए सूर्य का चक्कर, उसे ग्रह में रख सकते हैं आप। अच्छा, अगला पॉइंट क्या सर बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे कि 2-3 पॉइंट और है, तो सुनिए ध्यान से। देखिए दूसरा पॉइंट होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, उसमें पर्याप्त यानी जितना होना चाहिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, वैसा बल जो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता हो, ठीक है। तो उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल रूप में आ सके, जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके। कैसा रूप, गोल स्वरूप, गोल स्वरूप धारण कर सके। तो यानी कहने का मतलब है कि जितना भी ग्रह रहेगा वह सब गोल है। तो हाँ, जितना भी ग्रह रहेगा एक पहचान रहेगा उसका कि वह कैसा हो सके, गोल रह सके। ओह, और गोल क्यों रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अच्छा, अब समझ में आएगा पृथ्वी हमारी गोल क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। बिल्कुल सही जवाब,
मंगल गोल क्यों है? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल है। बिल्कुल सही जवाब। तो आपने सर जितना भी 8 लिखवाया है, यह ग्रह की संख्या जितना लिखवाया है वह सब लगभग गोल होते हैं। तो हाँ, और गोल होने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, तो बिल्कुल सही, उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि होना चाहिए तभी वह गोल रहेगा, तो बिल्कुल सही। तीसरा पॉइंट क्या है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए मतलब घास फूस जमता है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं, साफ का मतलब भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। उसके आसपास का क्षेत्र कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए। साफ मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, यानी कि घूमने लायक जगह आराम से चाहिए, नहीं कि वहाँ पे लाखों संख्या में, जैसे ये मान लीजिए कि यह ग्रह है, इसके आसपास बहुत सारे पिंड हैं टकरा रहे हैं, तो बोला जाए कि अरे इसके आसपास तो खाली जगह है ही नहीं, साफ है ही नहीं, जैसे ग्रह नहीं माना जाएगा। तो रहना चाहिए, अगल बगल साफ रहना चाहिए। ठीक है, जो अगल बगल यह इलाका है यह कैसा होना चाहिए? पूरा साफ रहना चाहिए। तो बोला जाएगा कि वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, यानी कि यह तीसरा रूल फॉलो कर रहा है। तो यानी कि भीड़ भाड़ ना हो, भीड़ भाड़ ना हो मतलब अन्य उसके आसपास साफ होना चाहिए, मतलब उसके आसपास खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ ना हो। यानी लिख देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके आसपास खगोलीय पिंड की भीड़ ना हो। उसके आसपास खगोलीय पिंड की भीड़ ना हो। अच्छा, खगोलीय पिंड की भीड़ नहीं होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, खगोलीय पिंड का अगर भीड़ रहेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, भीड़ नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। तो 3 रूल सर फॉलो करेगा तो ग्रह कहलाएगा। तो हाँ, ग्रह कहलाएगा। तो जो सूर्य की परिक्रमा करे पहला, दूसरा जो गोल रहे यानी कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल धारण कर सके, और तीसरा उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी कि आसपास खगोलीय पिंड की भीड़ ना हो। ओह, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अच्छा चलिए, ग्रह की परिभाषा देखते हुए IAU 2006 में तय किया कि यम जो है ग्रह की श्रेणी से यम को निकाल दिया जाए, और इसी 3 जो मैंने लिखवाया, यह पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसके आधार पर 2006 में तो यानी कि 6 में मतलब जब यहाँ बैठक हुआ था, देख लीजिए 2006 का सम्मेलन जब हो रहा था उसी समय की बात है। ठीक है, तो इसी समय 3 श्रेणी में बांटा गया, और बांटने के बाद इसी समय बौना ग्रह में रख दिया गया कि प्लूटो जो है अब बौना ग्रह है। क्यों बौना ग्रह है? क्योंकि वह इन रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वह किसी और ग्रह की कक्षा को पहला बात काट देता है, और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ग्रह किसी और ग्रह की कक्षा नहीं काटना चाहिए, बस अपने कक्षा में चक्कर लगाए, ये नहीं कि दूसरे ग्रह से जाके टक्कर खाने लगे। तो प्लूटो जो था दूसरे ग्रह के कक्षीय को काटता था यह। ठीक है, तो इसीलिए प्लूटो को हटाया गया। इतना आप दिमाग मत लगाइए, बस लगाइए कि प्लूटो अब जो बौना ग्रह है, ग्रह नहीं है। ठीक है, 2006 में इस परिभाषा के आधार पर ही, जो परिभाषा ऊपर दिया गया है 3 मैंने लिखा, इस परिभाषा के आधार पर यम यानी कि प्लूटो, यम को प्लूटो कहा जाता है, यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। श्रेणी से निकाल दिया गया, यानी कि पहले कितना ग्रह था? पहले 9 था, अब 1 निकल गया, तो कितना बच गया? 8 बच गया, निकाल दिया गया। ठीक है, मैंने ऊपर लिखवाया है 8, देख लीजिए यहाँ पे 8 में लिखवाया है। बुध 1, शुक्र 2, पृथ्वी 3, मंगल 4, बृहस्पति 5, शनि 6, अरुण 7 और वरुण 8 था। और पहले एक प्लूटो जुट गया तो 9 हो गया, प्लूटो हट गया तो फिर 8 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल आएगा, अगर ध्यान रखिएगा तो समझ में बिल्कुल आएगा, ध्यान नहीं रखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यानी यम को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। किसने डाला? IAU ने। IAU का फुल फॉर्म क्या होता है?
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेशनल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके बुक लुसेंट में दिया हुआ है, आप पढ़िएगा, वहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। कृपया बुक जरूर खरीद लें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कि अब ग्रह के बारे में, ग्रह की तो परिभाषा हो गई, अब ग्रह की कुछ यहाँ पे बांटा गया है कि कुछ पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और कुछ बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ग्रह में भी अगर ग्रह के बारे में देखा जाए तो ग्रह में भी कुछ क्या होता है, ग्रह में भी कुछ पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह, देखिए ध्यान से, ग्रह में भी क्या हो गया, कुछ जो हुआ वह आंतरिक ग्रह कहलाया। मतलब सर 1 मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। आंतरिक ग्रह, और ग्रह में कुछ ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। हम लोग कहते हैं अपने मन से समझने के लिए बाह्य ग्रह। सर आंतरिक ग्रह का नाम आंतरिक आएगा, तो देखिए आंतरिक ग्रह का नाम पार्थिव ग्रह भी आ सकता है। आंतरिक ग्रह बोलिए या पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, तो समझना है कि आंतरिक ग्रह ही कहा जा रहा है। ओ पार्थिव ग्रह बोले चाहे आंतरिक ग्रह बोले, दोनों एक ही है, तो हाँ दोनों एक ही नाम है। तो बाह्य ग्रह को बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह, बृहस्पतीय ग्रह, यानी बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है बाह्य ग्रह को, तो हाँ, और आंतरिक ग्रह कहा जाता है पार्थिव ग्रह को, तो हाँ ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए अब हम लोग देखेंगे आंतरिक ग्रह के बारे में। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो आंतरिक ग्रह के नाम से ही है कि अंदर का ग्रह। अंदर का ग्रह, अंदर का ग्रह मतलब सर, अंदर का ग्रह मतलब जो सूर्य के पास है। एक प्रकार समझिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं, यानी कि जो ऊपर जो मैंने लिखा था बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, देखिए यहाँ पे मैं नाम, अगर नाम लिखा जाता तो नाम मैं लिख देता, लेकिन लिखाएगा नहीं, मिट जाएगा, नाम मिट जाएगा। इसे बुध कहा गया, इसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसका नाम लगातार है, ठीक है। यानी कि पार्थिव ग्रह, या अगर मान लीजिए, चलिए नाम मैं लिख देता हूँ पहले, बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सर एक बार कम से कम अच्छे से लिख दीजिए कहाँ बुध है कहाँ पृथ्वी है। देखिए मान लीजिए कि यह सूर्य है, शेप ही बनाना पड़ेगा, मान लीजिए कि यह सूर्य है, सूर्य है, बड़ा सा शेप बना देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश रहेगी आपको समझाने के लिए। मान लीजिए यह सूर्य है, ठीक है, तो इसकी परिक्रमा चारों तरफ परिक्रमा कोई कर रहा है, ऐसे 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 करके परिक्रमा कर रहा है। तो मैं एक अगर यहाँ पे बनाऊँगा, फिर यहाँ बनाऊँगा, फिर यहाँ बनाऊँगा, तो समझ जाइएगा कि नाम क्या है, ठीक है। तो सूर्य जो है, समझाने के लिए, तो सूर्य के सबसे पास में पूछा जाएगा कौन सा ग्रह है, बुध है। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। तो सबसे पास में एक नाम मैंने लिखा बुध। अच्छा, सबसे पास में सूर्य के बुध है, तो हाँ, तो बुध के बाद क्या है, शुक्र आएगा। बुध के पास क्या आएगा, शुक्र आएगा। बुध के बाद क्या आएगा, शुक्र आएगा।
अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद पृथ्वी आएगी। उसके बाद क्या आएगी? पृथ्वी आएगी। इसके पास होने के बाद, सूर्य के सबसे पास बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, पृथ्वी के बाद क्या आया? मंगल, पृथ्वी के बाद आया मंगल। अच्छा, मंगल के बाद क्या आया? बृहस्पति, मंगल के बाद क्या आया? बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या आया? तो शनि, क्या आया? शनि, शनि के बाद क्या आया? अरुण और वरुण, ठीक है, अरुण, वरुण, ठीक है। यह हो गया आपका सूर्य के पास वाले ग्रह। तो जो अंदर के ग्रह हैं, यहाँ पे देखिए 8 है, यह अपनी एक कक्षा बनाएगा, यह अपनी कक्षा बनाएगा, यह अपनी कक्षा बनाएगा, यह अपनी कक्षा बनाएगा मंगल, यह बृहस्पति भी अपना कक्षा बना के, मतलब कक्षा बनाने का मतलब घूमेगा गोल गोल सूर्य के चारों ओर, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। यह सूर्य के चारों ओर घूमेंगे, यह गोल गोल है, गोल गोल है, यह गोल गोल है, तो गोल गोल तो बन नहीं पाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं ऐसे बस बना देता हूँ, ठीक है। चलिए समझ जाएंगे हम लोग सर, ठीक है। तो जो अंदर वाला यह ग्रह है, अंदर वाला ग्रह है, यह चारों जो है अंदर के ग्रह, और इन चारों को बाह्य ग्रह कह दिया गया। ओ, यानी कि सूर्य के जो पास है उसे आंतरिक ग्रह कह दिया गया, और सूर्य के जो दूर है चार को उसे बाह्य ग्रह। तो हाँ, इसे कहा गया आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, ओके। और इसे बाह्य ग्रह को बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका नाम बृहस्पति से स्टार्टिंग है, इसलिए बृहस्पति नाम दे दिया गया, बाह्य ग्रह जिसमें बृहस्पति है, ठीक है, ओके। तो इसे बाह्य ग्रह, यानी आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रह, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो 4 दिखाई दे रहा है। बाह्य ग्रह देख लीजिए, शुक्र मतलब शनि, बृहस्पति, सॉरी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह हो गया बाह्य ग्रह, ओके। बाह्य ग्रह भी समझ में आ गया, आंतरिक ग्रह भी समझ में आ गया, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए बृहस्पति को मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है। बृहस्पति कैसा है? सबसे बड़ा है। बृहस्पति को बड़ा बना दिया हमने, ओके। मंगल ग्रह को लाल बना देते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह कैसा है? लाल है, मंगल ग्रह को लाल बना देते हैं। पृथ्वी को नीला बना देते हैं, क्योंकि पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है, तो पृथ्वी को नीला बना देते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी नीला, मंगल लाल हो गया, बृहस्पति पीला होता है तो पीला बना दिया गया। चलिए, ओके। तो पार्थिव ग्रह सल हम लोग समझ गए, आंतरिक ग्रह कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। किसके? पृथ्वी के सदृश हैं, पृथ्वी के देखने जैसे हैं, इसीलिए इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है। पूछा जाएगा पार्थिव ग्रह कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा गया पार्थिव ग्रह कहाँ स्थित है, तो यह सूर्य, तो यह सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच, व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच। कहने का मतलब क्या है सर? पहले समझा देता हूँ। देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह।
जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह जो हुआ, यह किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ मैंने लिखा है मंगल बृहस्पति, यानी 4 गो इधर और 4 गो इधर, 4 गो इधर और 4 गो इधर के बीच में क्या पाया जाएगा, क्षुद्र ग्रह। क्या पाया जाएगा, क्षुद्र ग्रह। नाम देखिए, क्षुद्र ग्रह पाया, पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखिए यह मंगल है और यह बृहस्पति है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला आंतरिक ग्रह कहाँ पाया जाता है। देखिए तो यह सूर्य हो गया, यह क्या है, सूर्य हो गया। तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में यह है कि नहीं है, तो हाँ, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में है आंतरिक ग्रह। तो वहीं मैं लिख रहा हूँ, यह सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है, यानी कि जहाँ तक क्षुद्र ग्रह है, पट्टी के बीच है, बीच है। ओके, ये तो आसानी से याद हो गया हम लोग को, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में आंतरिक ग्रह हो गया। ये तो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ये सूर्य के बहुत निकट है, ये चट्टान से बने हैं। आंतरिक ग्रह किससे बने हैं, चट्टान से बने हैं। चट्टान से मतलब कि इसका ज़्यादा भाग कड़ा है, चट्टान जैसा है, जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। तो सर कोई गैस और द्रव जैसा भी होता है क्या, तो हाँ, गैस और तरल जैसा होता है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो जो आंतरिक ग्रह होता है वह चट्टान से बना है। आंतरिक ग्रह किससे बना है, चट्टान से बना है। ठीक है, आंतरिक ग्रह किसे कैसे कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध के बाद क्या आएगा, शुक्र। बुध के बाद क्या आएगा, शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, मंगल। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह, और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आता है। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। यह जो है क्या हो गया, सूर्य से दूर, देख लीजिए, सूर्य से दूर है और बहुत बड़े आकार के हैं, बहुत बड़े आकार के हैं। यानी कि जो आकार के हैं, बहुत बड़े आकार के हैं। यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है चारों, यह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो आपको चारों यह दिख रहा है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह बाह्य ग्रह कहलाता है। तो हाँ, और बाह्य ग्रह है यानी सूर्य से दूर है, तो हाँ देख लीजिए, सूर्य आंतरिक ग्रह सूर्य के पास है और बाह्य ग्रह सूर्य से दूर है। ठीक है, और यह बहुत बड़े आकार के होते हैं। तो हाँ, आंतरिक ग्रह की अपेक्षा बाह्य ग्रह बड़े होते हैं, बड़े बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह की अपेक्षा में बाह्य ग्रह क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। तो बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थ से, तो हाँ यही तो मैं बता रहा था अभी कि कुछ गैस और तरल पदार्थ से बनते हैं। तो यह गैस और तरल पदार्थ से बनते हैं, गैस व तरल पदार्थ से बने होते हैं। गैस व किस पदार्थ से, तरल पदार्थ से बने। ठीक है, तरल मतलब लिक्विड, पानी जैसा। तो गैस से बन सकते हैं, तरल से बने होते हैं। यह जो गैस, यह होते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। आंतरिक ग्रह होती है पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, अरे बुध, दिमाग कहाँ है मेरा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या है, आंतरिक ग्रह है। और बाह्य ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आंतरिक ग्रह क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, या इमेज से पता ही चल रहा है आपको। सूर्य पूछा है क्वेश्चन, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में क्या होते हैं, तो आंतरिक ग्रह। ठीक है, ओके। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति का आकार, बृहस्पति का रंग कैसा होता है, पीला। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। लाल ग्रह मंगल को। पीला ग्रह बृहस्पति को। छोटा छोटा चीज जानते रहिए। और आप अगर बोला जाए
किस ग्रह को नंगी आंख से देखा जा सकता है। नंगी आंख मतलब आंख के ऊपर चश्मा मत लगा हो, आंख के ऊपर दूरबीन मत लगा हो, तो अपने नॉर्मल आंख से, अगर आंख स्वस्थ है, ठीक है, बिगड़ा हुआ आंख नहीं है, तो नंगी आंख से किस ग्रह को देखा जा सकता है, तो 5 ग्रह को देख सकते हैं। नंगी आंख से, नंगी आंखों से, नंगी आंखों से 5 ग्रहों को देखा जा सकता है। 5 ग्रह को देखा जा सकता है। कौन कौन? जो दिन का नाम है, जो रोज आपका दिन का नाम चलता है। देखिए 5 ग्रह को, नंगी आंख से 5 ग्रह को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, अपना दिन गिनना काउंट कीजिए। जैसे पहला आता है सोमवार। क्या सोमवार कोई ग्रह है? तो नहीं सर, सोमवार ग्रह नहीं है, तो उसका नाम लिखेंगे ही नहीं। मंगलवार, मंगलवार ग्रह है, तो हाँ सर मंगल नाम का ग्रह है, तो उसका नाम लिख लीजिए, मंगल ग्रह एक। अच्छा, मंगल ग्रह को हम नॉर्मल आँख से देख सकते हैं। हाँ, मंगल के बाद सर बुध आता है। बुध, तो हाँ बुध जो होता है वह आप लिख सकते हैं मंगल बुध। बृहस्पति BFA आता है सर, जिसे बृहस्पतिवार कहा जाता है, तो हाँ बृहस्पति। अच्छा, तो मंगल बुध बृहस्पतिवार। उसके बाद शुक्रवार आता है सर, तो शुक्र लिख लीजिए। उसके बाद शनि आता है सर, तो शनि लिख लीजिए। उसके बाद रविवार आता है सर। क्या रवि नाम का कोई ग्रह है? तो नहीं सर, रवि नाम का ग्रह नहीं है। तो यानी कि सोमवार ग्रह नहीं है, रवि ग्रह नहीं है, तो 7 में से 2 तो हट गया, बचा कितना? 5। इन्हीं 5 को आप नंगी आंख से देखते हैं। मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को, शुक्र ग्रह को, शनि ग्रह को। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और लाइव वाले बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कुछ दिन से हमसे पढ़ चुके हैं। यूट्यूब पे जो बच्चे हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं। धीरे ही सही आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, यह मेरा वादा है। इतने मान लीजिए 1 घंटा मैंने अभी पढ़ाया, तो यह जितना मिनट पढ़ाया उतना मिनट मैंने कोई बकवास नहीं किया, जो भी बोला पढ़ाई के बारे में बोला। यानी कि इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह आपको याद कराने के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक लाइन लिख के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन वो काम हमसे नहीं होगा। आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहें तो कृपया ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो में हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़ा। आज के वीडियो में अभी पढ़ा हम लोगों ने कि सौर मंडल में एक संघ है, सौर मंडल को देखने के लिए खगोल शास्त्रीय संघ है, IAU कहा जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहा जाता है IAU। इन्होंने 2006 में प्राग में सम्मेलन किया, और इस सम्मेलन में पिंड को 3 भाग में बांटा। एक ग्रह में बांटा, जिसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण कहा गया। अच्छा, उसके बाद बौना ग्रह प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 UB 313। क्या? फिर से बोलिए सर। प्लूटो याद है सर, चेरॉन, सेरस, चेरॉन, सेरस, चेरॉन 5 बार बोलिए जहाँ पे हैं आप। चेरॉन, सेरस बौना ग्रह है, चेरॉन, सेरस बौना ग्रह है, चेरॉन, सेरस बौना ग्रह है, चेरॉन, सेरस बौना ग्रह है। और 2003 UB 313 क्या है? बौना ग्रह है। 2003 UB 313 बौना ग्रह है। अच्छा, लघु सौरमंडलीय पिंड में धूमकेतु ग्रह आ सकते हैं। ग्रह किसे कहा सर आपने? तो जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, जो गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें हो, जिसके कारण वह गोल स्वरूप धारण करे, और उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, यानी आसपास में खगोलीय पिंड की भीड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। उसके बाद 2006 में आके यम को ग्रह से निकाला गया। पूछा जाएगा यम को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? 2006 में निकाला गया था यम को ग्रह की श्रेणी से, 2006 में। तो ग्रह 2 प्रकार के हमने बांटा अभी, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह मतलब जो सूर्य के पास हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह जो सूर्य से थोड़े दूर है, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। अच्छा ठीक है। आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं? चट्टान से बने होते हैं, चट्टान से। आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं? आंतरिक ग्रह जो होते हैं यह चट्टान से बने होते हैं, चट्टान से। और बाह्य ग्रह यह गैस व तरल से बने होते हैं। वह चट्टान से बना है, यह गैस तरल से, तो हाँ बिल्कुल सही। यह सूर्य के पास है आंतरिक ग्रह, और बाह्य ग्रह सूर्य से क्या है? दूर है। देखिए यह सूर्य से क्या है? दूर है। ओके, यह थोड़ा छोटे आकार के होते हैं, और बाह्य ग्रह बड़े आकार के होते हैं। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। और मंगल और बृहस्पति, यानी यहाँ देखिए मंगल और यह बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और नंगी आंख से 5 ग्रह को आप देख सकते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी कि जो आपके दिन का नाम है बस उसको आप याद रखिए, और जो 5 ग्रह का नाम है वही ग्रह आंख से आप देख सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य के बाद यह सूर्य हो गया, जैसे यह क्या हो गया, पूरा सूर्य हो गया, तो सूर्य के जस्ट बाद सबसे पहले कौन है, बुध है। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद है, उसके बाद है, तो दूरी के अनुसार पहले कौन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि दूरी के अनुसार सूर्य से तुलना किया जाए तो दूरी के अनुसार पहले कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। ठीक है, तो आइए, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे पहले आएगा बुध, सबसे पहले क्या आएगा, बुध आएगा, उसके बाद क्या आएगा, शुक्र आएगा, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। यानी सबसे पहले सूर्य के नज़दीक क्या है, बुध है। मैं क्या यह लिख रहा हूँ, यह बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ। अगर आपको समझना हो अच्छे से तो लिख दूँ बढ़ते क्रम, दूरी से बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में मैं लिख रहा हूँ कि पहले नज़दीक कौन है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो सूर्य से सबसे नज़दीक क्या है, बुध है। सूर्य से सबसे पहले क्या है, बुध है। बुध के बाद क्या है, शुक्र है। सूर्य के पहले बुध, उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। यहाँ पे आप लिख लीजिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अगर हो पाएगा तो, नहीं हो पा रहा है इस पर, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ मैंने लिखा है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पहले क्या है, बुध है, देखिए यहाँ पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो आएगा पहले बुध, तब आएगा शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल आएगा। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार। ओके, बुध के बाद आएगा क्या, शुक्र आएगा, शुक्र के बाद क्या आएगी, पृथ्वी आएगी। तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। पूछा जाएगा सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है, बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे नंबर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जस्ट क्या है, मंगल चौथे नंबर पे। यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इतना तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बृहस्पति है बड़ा, अब बृहस्पति के साथ क्या आएगा, शनि आएगा, और अरुण वरुण। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो देखिए यह जो पॉइंट है यह आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यह क्लास में मैं याद कराना स्टार्ट करूं तो फिर इसका आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा, केवल ये वाला। तो मैं 3-4 बार रिपीट करूंगा, आप बार बार रिपीट करके घर पे याद करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, फिर तीसरा नंबर पर पृथ्वी, चौथा नंबर पर मंगल। ऐसे याद कीजिए कि चौथा नंबर पे क्या है, तो चौथा नंबर पे मंगल है। ओ, पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल है। पहले पे बुध है, दूसरा पे शुक्र है, बुध के बाद क्या है, शुक्र है, बुध के बाद क्या है, शुक्र है, बुध के बाद क्या है, शुक्र है, तीसरा नंबर पे पृथ्वी है, चौथा नंबर पे मंगल है, चौथा नंबर पे मंगल है, उसके बाद मंगल के जस्ट बाद, यानी 4 यह अलग याद कीजिए और 4 यह अलग याद कीजिए, 8 याद हो जाएगा। बृहस्पति शनि, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शनि आएगा, फिर अरुण के बाद वरुण, अरुण वरुण, अरुण वरुण, अरुण वरुण। पहले आ में क्या आता है, अ आता है, तो पहले अ लिख दीजिए, उसके बाद व लिखिए, अरुण वरुण। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हो गया। वहीं जो दूरी है वैसे ही परिक्रमण काल, यानी कि परिक्रमण काल मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना, तो सूर्य के चारों ओर घूमने में भी बुध पहले आता है। ठीक है, ग्रह का क्रम, यानी कि बुध घूमता है पहले सूर्य के चारों ओर, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ऐसे याद रखना है। तो कहिएगा आप कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के चारों ओर कितना दिन में चक्कर लगाते हैं, तो सबसे कम दिन में चक्कर कौन लगाता है, बुध लगाता है। क्योंकि यह अगर बढ़ते क्रम है, मैंने लिखा है देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम, तो यह बढ़ते क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय कौन लगाता होगा, वरुण लगाता होगा। अच्छा ठीक है, और सबसे कम समय बुध लगाता होगा। तो अच्छा, तो जो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम है वही क्रम परिक्रमण काल भी है। तो हाँ, परिक्रमण मतलब परिक्रमा क्या बोला जाता है, चारों ओर चक्कर लगाना, उसे परिक्रमण कहा जाता है, परिक्रमा कहा जाता है। तो परिक्रमण, कोई भी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, यानी कि परिक्रमण काल पूछा जाएगा तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। तो सबसे कम दिन में समय में कौन चक्कर लगाता है, बुध लगाता है।
बुध से थोड़ा ज़्यादा समय कौन लेता है? शुक्र लेता है। शुक्र से ज़्यादा समय कौन लेता है? पृथ्वी लेती है। और पृथ्वी से ज़्यादा समय मंगल, मंगल से ज़्यादा समय बृहस्पति, बृहस्पति से ज़्यादा समय शनि, शनि से ज़्यादा समय अरुण, उसके बाद वरुण। यानी कि लगातार बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण लगातार ऐसे बढ़ता जाएगा। तो पूछा जाएगा कि सूर्य के चारों ओर सबसे कम दिन में चक्कर कौन लगाता है? तो बुध लगाता है। और सबसे ज़्यादा दिन में चक्कर कौन लगाता है? वरुण लगाता है। यानी कि दोनों यह लाइन से है, आप सेम आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बुध के बाद जैसे यहाँ बुध के बाद शुक्र था, पृथ्वी थी, मंगल थी, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वैसे ही यहाँ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यह तो दोनों आपको याद हो गया होगा, परिक्रमण काल और सूर्य से दूरी के अनुसार। ओके, आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार ग्रह का क्रम, यानी सब घटते क्रम में। यहाँ पे क्या लिखा गया है? घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा होगा तो बृहस्पति जो है सबसे क्या है? बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, क्योंकि घटता क्रम है। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, क्योंकि आकार के अनुसार ग्रह का क्रम मैंने सजाया है। आप बोलिए सर यह सब क्यों लिखवा रहे हैं आप? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। 4 को ऑप्शन दे देगा। पहले दे देगा मान लीजिए कि बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। बताइए बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में पूछेगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, चारों में छोटा आकार में कौन है? वरुण है। चारों में मैं बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा, चारों में वरुण छोटा, उससे ज़्यादा अरुण है, उससे ज़्यादा शनि है बड़ा, उससे ज़्यादा आकार में बृहस्पति बड़ा है। यानी बढ़ते क्रम में 4, 3, 1, 2 और 1 हो जाएगा बढ़ते क्रम में। और घटते क्रम में यानी कि बड़ा से छोटा जाएंगे तब घटेगा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद 2 आएगा शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद 4 नंबर पे सबसे छोटा वरुण आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन से, आप लाइन में लगाइए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, यह मैंने जानबूझ के PDF लिख दिया और लिख के आपको वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि क्या हो कि लिखने में ज़्यादा समय लगता। ठीक है, आप समझ रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट अगर मैं ज़्यादा पढ़, जो याद करने वाला है उसे तो याद ही करना है, तो इसे आप याद करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि क्लास में थोड़ा सा याद करा दूँ। तो ये जो क्वेश्चन आता है वह याद जरूर कर लीजिए। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। बृहस्पति सबसे बड़ा, बुध सबसे छोटा। यहाँ फिगर में मैंने बताया था बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध क्या है? सबसे छोटा है। बुध क्या है? सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। ओके, ठीक है। तो सर आपने 3 चीज़ हमको याद करा दिया। क्या क्या याद कराया? पहले आपने बताया कि लाइन से सजाइए क्रम में, तो लाइन से क्रम में सजाने के अनुसार हम लोग याद कर लिए थे कि पहले सबसे पहले बुध आएगा, तो हम बोले कि बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आएगा? तो सर बुध के बाद बीच वाला याद नहीं आ रहा है, बुध के बाद पृथ्वी याद आ रही है तीसरे नंबर पे। अच्छा, पृथ्वी के बाद सर मंगल भी याद आ रहा है, तो क्यों बीच वाला क्यों नहीं याद आ रहा है? बीच वाला शुक्र होगा। तो अच्छा, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति है। उसके बाद क्या है? बृहस्पति के जस्ट बाद शनि आएगा, बृहस्पति, शनि, और अरुण, फिर वरुण। अरुण और पहले आता है, वो बाद में आता है, ऐसे याद रखिए। अरुण, वरुण, ऐसे हो जाएगा। क्या क्या? परिक्रमण काल के अनुसार भी यही होगा, परिक्रमण काल के अनुसार, और सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार दोनों यही होगा। ठीक है, तो चलिए इतना तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के अनुसार भी हो गया, ये भी हो गया, और आकार के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए आकार के अनुसार क्या है सबसे बड़ा, तो आप बोलिएगा सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, ये तो 2 याद हो गया। और चलिए कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप मेरे सामने हैं नहीं। तो बृहस्पति और बुध, मैंने बोला था कि बृहस्पति के जस्ट पास आएगा शनि, तो बृहस्पति और शनि पास में याद कर लीजिए, और शनि के बाद अरुण, वरुण आएगा। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण लगातार आकार के अनुसार है, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा शनि है, उससे थोड़ा सा छोटा अरुण है, उससे थोड़ा सा छोटा वरुण है। ठीक है, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा में 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे शनि आएगा बड़ा में, तीसरे नंबर पे अरुण आएगा बड़ा में, चौथे नंबर पे वरुण आएगा बड़ा में। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो बोलिएगा कि आप कि हाँ ये तो याद हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एकदम याद हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हम लोग को याद हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद चारों के बाद 5वें नंबर, जैसे ही 4 आप याद कर लीजिएगा,
उसके बाद 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है आकार में। पाँचवीं पृथ्वी कितने नंबर पे? 5वें नंबर। 4 नंबर पे पहले बाह्य ग्रह आ गया। बाह्य ग्रह मैंने बताया था ना अभी, बाह्य ग्रह भी बताया था कि बृहस्पति, शनि, अरुण यह क्या होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं। तो चारों तो लगातार आपको बोलना है कि सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे बड़ा शनि, उससे बड़ा अरुण, उससे बड़ा वरुण। लेकिन उसके बाद 5वें नंबर पर कौन आ गया? पृथ्वी आ गई। 5वें नंबर पर देखिए कौन आ गई? पृथ्वी आ गई। ओके, अब समझ में आ गया। लास्ट वाला बुध तो याद ही है, तो बचा 2। तो पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल। सर एक बार आप लिख दीजिए बिना देखे, तब और याद होगा। चलिए आकार के अनुसार, लाइव वाले बच्चे अपना ऑन करें माइक और बोले, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बताइए? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, बृहस्पति शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, सबसे लास्ट में बुध है। 5वें नंबर पे पृथ्वी है, दोनों के बीच में शुक्र फिर मंगल है। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल। पृथ्वी के वजह से बाद क्या है? शुक्र है, फिर क्या है? मंगल है। ठीक है, तो यह आ गया आकार के अनुसार। मैं लास्ट में फिर से पूछूंगा, आकार के अनुसार यह हो गया आपका क्रम। ठीक है, परिक्रमण काल के अनुसार बताइए तो, परिक्रमण काल के अनुसार, परिक्रमण काल के अनुसार सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करता है? सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा बुध। ठीक है, बुध के बाद जल्दी कौन करता है? शुक्र, शुक्र के बाद चौथे नंबर पे मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 5वें नंबर पे बृहस्पति, 6ठे नंबर पे शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। तो यह नाम आपका हो गया परिक्रमण काल। परिक्रमण काल के साथ साथ और कौन सा नाम था यह? परिक्रमण काल के साथ साथ अगर आप देखिएगा तो यह सूर्य से दूरी के अनुसार भी था। सूर्य से दूरी ऐसे ही है, सबसे पहले नज़दीक बुध है, उसके थोड़ा दूर शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ऐसे ही है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, परिक्रमण काल और सूर्य से दूरी दोनों बराबर है। आकार के अनुसार आपको याद हो गया कि पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण आएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे पृथ्वी आएगी, तब शुक्र और मंगल बीच में याद कर लीजिए, शुक्र और मंगल बीच में याद रखना है। और लास्ट में तो बुध आपको याद ही है। पृथ्वी के बाद जस्ट शुक्र आएगा। ठीक है, पृथ्वी के बाद जस्ट शुक्र आएगा, उसके बाद मंगल आएगा। पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल। आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा होगा क्योंकि हर बार यहाँ पे 6-7 लिखा हुआ, अभी 3 ही हम लोगों ने पढ़ा और 4 अभी याद करना है। ठीक है, तो अलग अलग में अलग अलग कन्फ्यूजन होगा, मुझे पता है, लेकिन कोशिश करेंगे याद करने के लिए। घटते क्रम बढ़ते क्रम में आप समझ गए हो। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा से छोटा जाएगा, घटते क्रम। अब बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, बढ़ता है जैसे। चलिए, घनत्व के अनुसार ग्रह का क्रम, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा घनत्व, उससे बाद सबसे ज़्यादा घनत्व। ठीक है, सबसे कम घनत्व यहाँ होगा शनि का, और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? पृथ्वी का। यह हमको याद रखना है, घनत्व के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है। ठीक है, तो घनत्व के अनुसार देखेंगे तो सबसे कम घनत्व शनि का है। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। कहा जाता है कि यह पानी में रखने पर तैरने लगेगा। शनि ग्रह को पानी में अगर रख दिया जाए तो यह तैरने लगेगा, ऐसा कहा जाता है। इतना घनत्व इसका कम है। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? जो पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा घनत्व तो आपको याद हो गया होगा। सबसे कम घनत्व शनि का, और उसके बाद ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। इतना हो गया। ठीक है, शनि के बाद क्या आएगा अगर पूछा जाए तो शनि के बाद अरुण आएंगे। शनि के बाद अरुण, शनि के बाद अरुण, शनि के बाद अरुण, शनि के बाद अरुण, उसके बाद बृहस्पति। तो यहाँ आप देखिएगा कि अच्छा, घनत्व के मामला में शनि के एक बीच लगा के बृहस्पति आया। जैसे ही घनत्व के मामले में हम लोगों ने पढ़ा तो एक बीच लगा के बृहस्पति आया। यानी कि हम अगर बोलेंगे कि घनत्व के अनुसार क्या है? शनि और बृहस्पति के बीच में क्या आया? अरुण आया। ध्यान से देखिएगा, याद करने का तरीका यही है। शनि, फिर अरुण, पर बृहस्पति, और उसके बाद तो वरुण है ही। चारों भाई मिल गए।
लास्ट बाह्य ग्रह यही नहीं थे, तो चारों लोग मिल गए। तो चारों लोग में क्या आया, पहले घनत्व के अनुसार देखा गया तो पहले आया शनि, फिर शनि के बाद क्या आया बताइए, शनि के बाद अरुण आया, घनत्व के अनुसार बोल रहे हैं। अरुण के बाद क्या आया, बृहस्पति, बहुत बढ़िया, बृहस्पति के बाद वरुण। तो यह घनत्व के अनुसार हो गया। उसके बाद 4 हो गया, 5, 6, 7, 8वां नंबर पे क्या था लास्ट में, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका था, पृथ्वी, बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का। यह घनत्व के अनुसार लिखवा रहे हैं हम, सबसे कम घनत्व शनि का और सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का। तब बच गया और 3, तो और 3 हम लोग को याद करना है। देखिए मंगल शुक्र बुध, मंगल शुक्र बुध क्या होगा, मंगल शुक्र बुध, यानी सब जैसे ही 4 के बाद 5वां स्टार्ट होगा तो मंगल, 5वां स्टार्ट होगा तो मंगल, फिर शुक्र, तब बुध, तब पृथ्वी, मंगल, सब मंगल में हो। जैसे बोल दिया गया कि अरे इतना घना है, कम घनत्व है कि पानी में तैरने लगेगा, तो आप बोलिए कि अरे पानी में तैरने लगेगा, यह ग्रह शनि ग्रह पानी में तैरेगा, तो हाँ, तो आप बोलिए कि हे भगवान, यह ग्रह इतना बड़ा हो कि पानी में तैरने लगेगा ग्रह सब, तो सब चारों जैसे ही पार होगा तो आप बोलिएगा सबसे पहले सब मंगलमय हो और अच्छे से हम लोग पृथ्वी पर, जो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, इस पर पहुंचना है हम लोग को। तो सबसे पहले मंगल आएगा, लास्ट में पृथ्वी आएगी। तो मंगल के बाद शुक्र, सब मंगल हो, सब शुक्र, आप लोग सब बोलेंगे कि सब शुक्र मना रहे हैं कि सब मंगल हो जाए, तो मंगल शुक्र बुध पृथ्वी, मंगल शुक्र बुध पृथ्वी, मंगल शुक्र बुध पृथ्वी। ऐसे याद नहीं होगा, हम लोग को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। हमें भी पता है कि यह याद करने का तरीका इसमें बहुत कठिन है, लेकिन ट्राई करने में क्या दिक्कत है, ट्राई किया जाए। सबसे पहले मंगल आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर बुध, तब पृथ्वी। इसका भले टाइम लगे लेकिन बार बार रिपीट कराना है, बच्चों को यह याद नहीं होता है। चलिए, घनत्व के अनुसार हमने लिखा था पहले शनि, घनत्व के अनुसार लिखा था सबसे कम शनि, उससे थोड़ा ज़्यादा घनत्व अरुण का, फिर बृहस्पति का, फिर वरुण का। उसके बाद बताइए कौन सा था, उसके बाद था मंगल, तो वरुण के बाद था मंगल, मंगल के बाद क्या था, शुक्र, और शुक्र के बाद क्या था, बुध, बुध पृथ्वी, बहुत बढ़िया। यानी कि यह घनत्व के अनुसार हो गया, शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण। शनि सबसे याद कैसे रहेगा, याद करना है, घनत्व तो पूछेंगे तो याद करना है, अरे सबसे कम किसका था, शनि का, याद आ जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका था, पृथ्वी का। अच्छा, तो शनि के और बृहस्पति, शनि से थोड़ा एक बीच लगा के घना में बड़ा है बृहस्पति, बस एक बीच लगा के बड़ा है, और उसके बीच में क्या आ गया, अरुण आ गया है, फिर वरुण, तब मंगल, तब शुक्र, बुध, पृथ्वी। यह हम भी भूलेंगे और आप भी भूलिएगा, लेकिन फिर लास्ट में याद करते 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 90% क्लास में याद हो जाएगा, और घर पे आप लोग फिर से मेहनत करके याद कर लीजिएगा। चलिए कोशिश करते हैं आज याद करने की, देखते हैं कितना याद हो रहा है। तो यह हो गया आपका सूर्य से दूरी के अनुसार, परिक्रमण काल के अनुसार, घनत्व के अनुसार, इतना तक आप लोगों ने याद कर लिया। ओके, आकार के अनुसार याद कर लिया। अब आया द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार ग्रह का क्रम। तो द्रव्यमान के अनुसार यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो सबसे छोटा द्रव्यमान किसका होता है, बुध का, और सबसे ज़्यादा बृहस्पति। आएगा क्या, आएगा छोटा और बड़ा ही, लेकिन हम क्यों सब रटवा रहे हैं, 4 ऑप्शन दे देता है, लिख देता है कि बताइए द्रव्यमान के अनुसार कौन सा इनमें से क्रम सही है, और ऑप्शन दे देगा अरूढ़, कहेगा बढ़ते क्रम में लगाइए, दूसरा नंबर पर दे देगा शुक्र, तीसरा नंबर पर दे देगा वरुण, और चौथे नंबर पर दे देगा मंगल। अब बोलेगा बढ़ते क्रम में द्रव्यमान के अनुसार सजाइए। तो बढ़ते क्रम में द्रव्यमान के अनुसार क्या होगा, देखिएगा कि सबसे इनमें से सबसे पहले कौन आता है। क्या ऑप्शन में बुध है तो नहीं है, उसके बाद मंगल है तो हाँ मंगल है, तो पहले आएगा 4 नंबर। उसके बाद क्या शुक्र है मंगल के बाद, तो हाँ मंगल के बाद शुक्र है, तो यानी आएगा इसके बाद 2 नंबर। क्या शुक्र के बाद पृथ्वी है, नहीं ऑप्शन में नहीं है। पृथ्वी के बाद अरुण है तो अरुण है 1 नंबर, अरुण के बाद वरुण है तो वरुण है 3 नंबर। तो यह हो जाएगा आपका आंसर 4, 2, 1, 3, जिसमें दिया रहेगा वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा तब तो हाँ सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप यह मान के नहीं चल सकते कि सर यह नहीं आता यह नहीं आता है, आता है एग्ज़ाम में। आपको नौकरी लेना है और अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हर बार आप भागते हैं, इस बार भी भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे कम बुध, सबसे कम द्रव्यमान किसका है, बुध का,
और सबसे ज़्यादा किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, सबसे ज़्यादा बृहस्पति का। तो बुध के बाद क्या है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी। यहाँ देखिए उल्टा है थोड़ा सा, पहले बुध के बाद शुक्र मंगल था, यहाँ उलट गया है। पहले क्या था? दूरी के अनुसार बुध के बाद शुक्र तब मंगल, देखिए पृथ्वी, बुध के बाद शुक्र तब पृथ्वी तब मंगल, यह था। यहाँ पे उल्टा हुआ है, इसीलिए सोचिएगा। बुध के बाद मंगल है, बुध मंगल, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, बुध मंगल शुक्र द्रव्यमान के अनुसार। तो आप बोलिएगा कि सर यह तो याद नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, बुध सबसे कम, बृहस्पति सबसे ज़्यादा, यह याद है ना? तो हाँ, यह याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उल्टा याद कीजिए, ठीक है। तो बृहस्पति से जस्ट पहले शनि आएगा, हाँ याद है, द्रव्यमान में। शनि से जस्ट पहले अरुण आएगा, वरुण आएगा, तो हाँ यह भी याद है। वरुण के जस्ट बाद अरुण आएगा, तो हाँ यह भी याद है। तो आप, मैंने बोला था कि जब, एक बात याद रखिए, मैंने क्या बोला था कि घना इसके अनुसार क्या बोलते हैं? आकार के अनुसार। आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार देखिए बृहस्पति से छोटा क्या है? शनि है। शनि से छोटा अरुण है, तो अरुण से वरुण है। आज जितना बड़ा आकार होगा उतना ज़्यादा द्रव्यमान होगा। वरुण के बाद आकार किसका था? पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, तब बुध। याद आ रहा है? तो हाँ सर याद तो आ रहा है कुछ। तो देखिए बृहस्पति से पहले क्या है? बृहस्पति से पहले शनि है, शनि से पहले वरुण है आकार में, वरुण से अरुण है, अरुण के बाद जस्ट पृथ्वी थी 5वें नंबर पे, याद आया? पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। ठीक है, पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल, बुध। देखिए यही वाला है, चारों यह होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आकार के अनुसार। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आकार के अनुसार। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आकार के अनुसार। उसके बाद पृथ्वी 5वें नंबर पर आई थी, फिर शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बुध तो याद था, 5वें पर पृथ्वी थी, बीच में शुक्र और मंगल हम लोगों ने लगाया था बीच में। 5वें नंबर पर पृथ्वी लिखा था, लास्ट में बुध था, शुक्र और मंगल हम लोगों ने लगाया था। तो सेम वही है, देखिए पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आप बोलिए कि इसको सर एक काम कीजिए, उल्टा ही लिख दीजिए, आसानी होगा याद करने में। तो चलिए उल्टा ही लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए और मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो ठीक है, आसानी हो जाएगा। तो 2-4 बार याद करने के बाद हम लोग याद कर लेंगे। तो हाँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, द्रव्यमान के अनुसार सबसे किसका है? देखिए, तो द्रव्यमान और आकार दोनों यह एक जैसा याद कर लीजिए, आकार और द्रव्यमान। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। तो बृहस्पति लिख दीजिए घटते क्रम में। बृहस्पति के बाद क्या था? शनि का, शनि लिख दीजिए। शनि के बाद क्या था? अरुण का। अरुण के बाद वरुण का। वरुण के बाद सर 5वें नंबर पर आपने तो बोला था पृथ्वी का, तो पृथ्वी के बाद मैंने क्या बोला था सर? उसके बाद शुक्र, और उसके बाद मंगल, और उसके बाद बुध। इसके बाद बुध, यह बोला था आपने घटते क्रम में। घटते क्रम, घटते क्रम मतलब कि द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा है बृहस्पति और सबसे कम बुध। तो घटते क्रम में याद है, तो बढ़ते क्रम आप अपने आप बता दीजिएगा कि घटते क्रम में लिख लीजिएगा, बता दीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इतना तो आप समझदार है। ठीक है, तो चलिए घटते क्रम में क्या हो गया? बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शनि, शनि के बाद अरुण, वरुण, 4 हो गया। फिर 5वें नंबर पे पृथ्वी आएगी, फिर लास्ट में बुध आएगा, अब बीच में पृथ्वी के बाद जस्ट 6ठा नंबर पे शुक्र, 7वां नंबर पे मंगल, उसके बाद बुध। पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, और बृहस्पति, शनि, अरुण तो है ही। तो 4 गो तो याद हो गया हम लोग को। ठीक है, ओके। चारों में क्या था फिर से लिख लेते हैं। सूर्य से दूरी जल्दी जल्दी लिखेंगे और बोलने के लिए तैयार हो जाइए। यही एक तरीका है याद करने का, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। परिक्रमण काल, तो सूर्य से दूरी के अनुसार अब परिक्रमण काल, दोनों बराबर है, एक ही है आंसर। बताइए सूर्य से दूरी के अनुसार क्या लिखेंगे हम? पहले कोशिश कीजिए बोलने का। बुध, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण। तो यह हो गया आपका सूर्य से दूरी के अनुसार या परिक्रमण काल से अनुसार। ठीक है,
यह हो गया। अब अगर बोला जाए कि आकार या द्रव्यमान, आकार या द्रव्यमान दोनों सेम ही है, जिसका आकार बड़ा उसका द्रव्यमान ज़्यादा, तो उसके अनुसार बताइए घटते क्रम में। बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, यानी चारों यह तो फिक्स है। चारों के बाद 5वें नंबर पे कौन आएगा फिर? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद, पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल, बुध। तो यह हो गया आपका द्रव्यमान और आकार के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और एक पढ़ा था घनत्व। घनत्व के अनुसार भी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि घनत्व में क्या आएगा। देखिए घनत्व के अनुसार कहाँ गया, घनत्व का असर पढ़ा था कि सबसे पहले शनि, सबसे पहले जिसका कम घनत्व है शनि, शनि के बाद क्या आएगा अरुण, तब बृहस्पति, तब वरुण। शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण। उसके बाद मंगल हो सब घनत्व, जैसे ही आपने सुना पहले बोला मंगल हो, शुक्र हो सब कुछ, मंगल और शुक्र, तब लास्ट में पृथ्वी है यानी बुध आएगा, पृथ्वी आएगी। यानी पहले आप कम और ज़्यादा याद कीजिए, फिर बीच में याद, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, याद होगा। शनि सबसे कम घनत्व है, ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है। शनि के बाद अरुण आएंगे, फिर बृहस्पति, तब वरुण। उसके बाद मंगल के बाद शुक्र, तब बुध, मंगल, शुक्र, बुध। यह हो गया आपका घनत्व के अनुसार। ठीक है, चलिए अब द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया। अब परिभ्रमण और अपने अक्ष दो होगा तो याद हो जाएगा हम लोग को। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे कौन तेजी से घूमता है, कौन देर से घूमता है। तो हम लोग देखेंगे मतलब बढ़ते क्रम में। यह कौन सा क्रम है? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा गया है यह। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। और द्रव्यमान के अनुसार भी घटते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो सबसे जल्दी अपने अक्ष पे कौन घूम लेता है? बृहस्पति घूम लेता है। सबसे जल्दी अपने अक्ष पे कौन घूमता है? बृहस्पति। तो आप बोलिएगा अच्छा बृहस्पति सबसे जल्दी घूमता है, तो हाँ बृहस्पति जो है सबसे जल्दी घूम लेता है। आप बोलिएगा कि सर बता दीजिए बृहस्पति कितना देर में घूमता है? तो 9 घंटा में ही घूम लेता है। 9 घंटा 56 मिनट यानी 10 घंटा मानिए, लगभग 10 घंटा में बृहस्पति अपने अक्ष पे घूम लेता है। ठीक है, तो अच्छा, तो उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि और वरुण, अरुण, तो हाँ बृहस्पति के बाद शनि आएगा। तो शनि सर कितने देर में घूम लेता है? तो 10 घंटा 40 मिनट। तो 10 घंटा 40 मिनट, 10 घंटा 40 मिनट होगा। अच्छा, तो वरुण कितना देर में घूम लेता है? वरुण 16 घंटा लगाता है लगभग। तो अरुण कितना देर में घूम लेता है? अरुण 17 घंटा लगाता है करीब। यानी बोलिएगा अच्छा यह सब घंटा में लगाते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटा, आप लोग को अच्छे से पता है। तो ठीक है, 10 घंटा में बृहस्पति घूमता है, उसके बाद शनि घूमता है, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण। यहाँ तो वरुण अरुण उल्टा हो गया। तो हाँ, घूमने के मामला में वरुण जो है 1 घंटा पहले ही घूम जाता है। वरुण जो है 1 घंटा पहले ही घूम जाता है अरुण से। ठीक है, वरुण पहले घूमता है, अरुण बाद में घूमते हैं। ओके, पृथ्वी के बाद जस्ट मंगल। अगर बोला जाए कि मंगल का कितना है तो 24.6 है, इसका 23.9 है, इसका 24.6 है। ठीक है, इसका क्या है 23.9 करीब है। पृथ्वी 23.9 घंटा में घूम लेती है, 23.9 घंटा में घूम लेती है। और 24.6 में मंगल घूम लेता है। अगर आप बोलिए कि बुध का कितना है सर, तो बुध का 58 दिन लगभग लगता है, लगभग मैं लिख रहा हूँ 58 दिन लगता है। और शुक्र का कितना परिभ्रमण लगता है? तो 243 दिन लगता है, 243 दिन लगता है क्या? परिभ्रमण काल। तो परिभ्रमण काल इतना दिन लगता है। ठीक है, 16 घंटा लगता है बृहस्पति का, 10 घंटा लगता है बृहस्पति का। शनि का 10 घंटा 40 मिनट लगभग लगता है। वरुण का एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो 16 घंटा 7 मिनट लगता है, तो 16 घंटा हो गया। अरुण का पूछेगा तो 17 घंटा 14 मिनट लगता है, मैंने 17 लिखा आपको याद कराने के लिए। पृथ्वी का लगभग 24 घंटा में 23.9 मतलब 24 हुआ। मंगल का 24.6, यानी पृथ्वी और मंगल एक जैसा जो है ये अपने अक्ष पर एक ही समय में लगभग घूमती है। ठीक है, उसके बाद बुध और शुक्र। तो आप बोलिए कि अब याद कैसे किया जाए? देखिए हम अपना बेस्ट दे रहे हैं,
मुझे पता है कितने लोग अपशब्द भी बोलेंगे कि सर आप बहुत टाइम लगा रहे हैं। वो बच्चे वही होंगे जो यह नहीं समझेंगे कि हम इस वीडियो को दोगुना स्पीड से भी देख सकते हैं, यह नहीं समझेंगे। वो समझेंगे कि बस मेरे लिए वीडियो बनाया जाए कि लूसेंट एक पेज से स्टार्ट किया जाए और एक दिन में पूरा लूसेंट ख़त्म कर दिया जाए। तो वैसी पढ़ाई यहाँ नहीं मिलेगी, आप लोग को वैसा ही पढ़ाई मिलेगा जैसे एक नया बच्चा को याद कराया जाता है। मेरा यही तरीका है, कृपया थोड़ा पेशेंस बनाएंगे तो आपको भी शायद हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सुनिए बार बार यह वीडियो, ठीक है। जो काम कर रहे हैं दोगुना स्पीड कर लीजिए और वो काम करते रहिए, ईयरफोन लगा के सुनते रहिए। देखिए, तो परिभ्रमण काल क्या होगा, सबसे जल्दी अपने अक्ष पे बृहस्पति लगाता है चक्कर। सबसे जल्दी कौन लाता है, बृहस्पति। उसके बाद शनि, वरुण, अरुण। बृहस्पति के बाद शनि, तब वरुण, अरुण। जैसे ही अपने अक्ष पे घूमने का बात आएगा तो वरुण को पहले रख दीजिएगा अरुण से, ठीक है। वरुण को पहले रखना है अरुण से। अपने अक्ष पे घूमने के लिए वरुण को पहले रखना है अरुण से। अब फिर उसके बाद 5वें नंबर पे पृथ्वी। अब पृथ्वी के जैसा ही कौन रहता है, मंगल रहता है। पृथ्वी के जस्ट बगल में क्या रखना है, मंगल। इसीलिए बोला जाता है कि मंगल ग्रह पे हम लोग रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जैसा ही वह अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम लेती है, उसके जैसा लगभग दिन रात होते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए बोला जाता है। और उसके बाद बुध, और उसके बाद सबसे ज़्यादा समय शुक्र। कितना दिन लगाता है, 243 दिन। बुध के बाद शुक्र। आपको बोलिए कि लिख के दिखाया देखा जाए एक बार, तो चलिए लिख के देखा जाता है। याद कीजिए, अभी क्या हम लोग बोल रहे थे, अपने अक्ष पे घूमना यानी परिभ्रमण। तो अपने अक्ष पे सबसे ज़्यादा पहले क्या याद रखना है, कम दिन में। सबसे कम दिन में कौन घूमता है, लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। सबसे कम दिन में कौन घूमता है, सबसे कम दिन में बात किया जाए तो बृहस्पति। बृहस्पति घूमता है, 10 घंटा में ही घूम लेता है। चलिए ठीक है, तो बृहस्पति के बाद कौन घूमता है, शनि। बहुत बढ़िया। शनि के बाद 10 घंटा 40 मिनट, बहुत बढ़िया। वरुण। वरुण के बाद अरुण, बहुत बढ़िया। उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बुध, तब शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है सबसे ज़्यादा समय लगाता है घूमने में, 243 दिन, ठीक है। 243 दिन लगाता है। बुध 58 दिन लगाता है। मंगल जो है 24.6 घंटा लगाता है। पृथ्वी जो है 23.9 घंटा लगाती है। अरुण जो है, वरुण जो है, तो अरुण लगभग 17 घंटा 4 मिनट लगा रहा था, शायद 4 मिनट लगा रहा था, यही मैंने लिखा होगा। और वरुण जो है 16 घंटा, ठीक है, 16 घंटा 7 मिनट के करीब, और 17 घंटा 14 मिनट, यहाँ 14 मिनट है। 17 घंटा 14 मिनट और 16 घंटा 7 मिनट। यहाँ पे ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख देते हैं हम। शनि जो है, अगर पूछा जाए कि शनि कितने देर में चक्कर लगाता है, तो शनि जो है 10 घंटा 40 मिनट में लगाता है। 10 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट। तो यह हो गया आपका परिभ्रमण काल के अनुसार, ठीक है। एक बार और लाइव में बच्चे बोल दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, बृहस्पति के बाद शनि के बाद वरुण के बाद अरुण के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बुध के बाद शुक्र। तो यह हो गया आपका घूमने के अनुसार, ठीक है। परिभ्रमण अपने अक्ष पे घूमने के अनुसार कौन सा ग्रह कितना दिन में घूमता है, उसके अनुसार बड़ा छोटा। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर, यह लास्ट है और इसके बाद यह खत्म हो जाएगा। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर मतलब सबसे पहले झुकाव जो होता है शुक्र का, अगर देखा जाए, अगर हम लोग शुक्र के बारे में देखें तो 255 दिन लगाता है। और अगर अरुण के बारे में देखा जाए तो अरुण लगाता है 84 वर्ष, यानी बढ़ते क्रम में। लिख लिया जाए, बढ़ते क्रम में, ठीक है। यह है बढ़ते क्रम, अपने अक्ष पे घूमने के अनुसार बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में। तो अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है शुक्र, उससे ज़्यादा कौन झुका है, बृहस्पति। अगर झुकने के अनुसार देखा जाए अपने अक्ष पर, एक मिनट देख लें,
तो सबसे कम झुका हुआ है शुक्र। वो मैंने जो ये वर्ष पढ़ा था वह परिक्रमण काल पढ़ा था, सॉरी मैं कुछ और पढ़ दिया था, वो मत कीजिएगा कि जो मैंने पढ़ा। और अरुण जो है मैंने पढ़ा 84 वर्ष, वो परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर 84 वर्ष में लगाता है। वह मैंने अक्ष ध्यान नहीं दिया, अक्ष पर झुकाव के आधार पर कितना डिग्री झुका हुआ है ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर, यानी कि देखिए कोई भी जैसे है, पृथ्वी जैसे है चक्कर लगा रही है, पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है, ऐसे है चक्कर लगा रही है, और अक्ष पे देखा जाए तो अक्ष पे अगर मिलाया जाता है थोड़ा सा तो कितना डिग्री झुकी हुई है, यह डिग्री आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि कितना झुकी हुई है पृथ्वी, थोड़ी सी झुकी है कि ज़्यादा झुकी है, ऐसे। तो शुक्र सबसे कम झुका है, शुक्र के बाद बृहस्पति झुका है, बृहस्पति के बाद बुध, तब पृथ्वी। क्या याद करना है, शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी, ऐसे मत याद कीजिए। आप याद कीजिए कि सबसे कम झुका है शुक्र और सबसे ज़्यादा झुका है अरुण। क्वेश्चन यही आता है, सबसे ज़्यादा कौन झुका है अरुण और सबसे कम कौन झुका है शुक्र। सबसे कम झुका है शुक्र, सबसे ज़्यादा अरुण, अरुण से पहले वरुण, ठीक है याद हो गया सर। अरुण से पहले शनि, ओके। बृहस्पति सर, तो बृहस्पति दूसरा नंबर पर चला गया, छोड़ दीजिए। तो यह 3 पार्टनर साथ में हैं लास्ट से, अरुण वरुण बृहस्पति, सॉरी अरुण वरुण शनि, अरुण के पहले वरुण शनि, अरुण के वरुण शनि, अरुण वरुण शनि, अरुण तब पहले वरुण फिर शनि। झुका सबसे ज़्यादा झुका कौन है, अरुण। अरुण जो है सबसे ज़्यादा झुके हैं अरुण, अरुण सबसे ज़्यादा झुका हुआ है ग्रह। उससे पहले वरुण, उसके पहले शनि, और उसके बाद सर इधर देखिए तो शुक्र और बृहस्पति एक साथ याद कीजिए। शुक्र के बाद बृहस्पति आ गया है, दूसरा नंबर पे बृहस्पति आया है झुका के आधार पे। उसके बाद बुध, तब पृथ्वी, चौथे नंबर पे फिर मंगल। बुध पृथ्वी मंगल, जो पृथ्वी और मंगल है एक जैसा है झुकाव में भी। पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल आता है, पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल आता है, पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल आता है। तो सर दो के क्रम में हम लोग याद कर लेंगे तब तो हाँ याद कीजिए वैसे ही। शुक्र के बाद बृहस्पति याद कीजिए, फिर बुध बीच में छोड़िए, पृथ्वी और मंगल याद कीजिए, ठीक है। और इधर शनि वरुण अरुण आपको याद ही हो गया होगा। शुक्र के बाद क्या याद रखना है, बृहस्पति। शुक्र के बाद क्या याद रखना है, बृहस्पति। शुक्र के बाद बृहस्पति, उसके बाद बीच में बुध, इसको छोड़ देना है, याद नहीं करना है। उसके बाद बुध के बाद मैंने एक छोड़ना है बीच में बुध। उसके बाद पृथ्वी मंगल है, पृथ्वी मंगल है, पहले शुक्र फिर बृहस्पति है, फिर बुध पृथ्वी मंगल है, फिर शनि वरुण अरुण। इसको लिखने का प्रयास करते हैं, चलिए। सबसे कम झुका हुआ कौन सा है, शुक्र। बोलिए सबसे कम झुका हुआ कौन सा है, शुक्र। और शुक्र के बाद ज़्यादा कौन झुका है, बृहस्पति। शुक्र के बाद झुका हुआ बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद झुका हुआ कौन है, बृहस्पति के बाद एक है बुध। बुध के बाद कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल, बहुत अच्छा। मंगल के बाद शनि, के बाद वरुण, वरुण के बाद अरुण। तो यह हो गया आपका इसके आधार पे, ठीक है। शुक्र बृहस्पति बुध पृथ्वी मंगल शनि वरुण अरुण। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। मेरा वीडियो बार बार देखिए। अभी लाइव वाले बच्चों को 2-4 बार रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद याद करवाएंगे। आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, ठीक है। बार बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैंने ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन यकीन मानिए मैंने आपके लिए ही यह ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि यह चीज़ जल्दी याद नहीं होता है, ठीक है। कृपया मेरी भावनाओं को आप ज़रूर समझिएगा, उम्मीद है, ठीक है। आगे ये देख लीजिए, शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा। जो शुक्र और अरुण है, देखिए शुक्र और अरुण, यानी कि स्टार्टिंग वाला शुक्र और अरुण लास्ट वाला। शुक्र और अरुण की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, शुक्र और अरुण की। तो जो अक्ष पर झुकाव के आधार पे सबसे कम झुका हुआ, सबसे ज़्यादा झुका हुआ थे, ठीक है। तो शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ। और अन्य सभी जो है पश्चिम से पूरब। आप बोले कैसे याद होगा, तो जो इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी ग्रह में पृथ्वी भी आती है कि नहीं आती है, तो हाँ सर आती है। तो पृथ्वी बताइए कैसे घूमती है, तो आप बोलिएगा पृथ्वी सर पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। कैसे समझ में आएगा कि सूर्य यहाँ पकड़ रखा हुआ है, ठीक है, सूर्य यहाँ रखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। और सूर्य के चारों ओर, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, इसके घूम कौन रही है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है। आप याद कीजिए कि जब आप ट्रेन से जाते थे, ट्रेन से कहीं जा रहे थे, आप आगे बढ़ते थे, तो पेड़ यहाँ खड़ा रहता था,
कोई भी पेड़ और तरफ आप कभी ध्यान दिए होंगे, पेड़ और खड़ा रहता था, लेकिन सूर्य से आगे बढ़ते थे तो लगता था कि पेड़ पीछे जा रहा है। देखिए ध्यान से, यह आगे जा रहा है तो लगेगा क्या, एक चीज़ खड़ा है, लेकिन आपको दिखेगा कि जैसे ही यह आगे जा रहा है तो दूसरा दिखेगा कि यह कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। आपने अनुमान कभी देखा है ऐसे? तो आप ज़रूर गौर किए होंगे। तो यानी कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यह तो खड़ा था, पेड़ तो खड़ा था, लेकिन फिर भी आपको उल्टा हो जाता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कि अगर एक वस्तु खड़ा रहे और दूसरी वस्तु चले तो इसके विपरीत में पहली वस्तु दिखाई देगी। अच्छा, यानी कि सूर्य अगर हमको दिखाई देता है, अगर हम खड़े हैं और सूर्य दिखाई देता है पूरब से पश्चिम घूमते हुए, तो यानी कि यह पूरब से पश्चिम जब घूम रहा है, यह तो घूम रहा है नहीं, हमें बस भ्रम में हमें डाला गया है, सूर्य नहीं घूमता है, लेकिन दिखता है पूरब से पश्चिम। यानी कि निष्कर्ष यही निकला कि पश्चिम तब इसके जरूर उल्टा चलती होगी, तभी सूर्य जो है हमें दिखता है पूरब से पश्चिम। यानी पश्चिम, पृथ्वी कैसे चलती होगी, पश्चिम से पूरब चलती होगी। लाइव वाले बच्चे, क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? पृथ्वी कैसे चलती होगी, पश्चिम से पूरब, ठीक है, तभी सूर्य हमें दिखता है पूरब से पश्चिम, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है, ओके। तो जितने भी ग्रह हैं, इन दोनों को छोड़कर, यानी शुक्र और अरुण को छोड़कर, सभी पश्चिम से पूरब घूमते हैं। कैसे याद रहेगा, बस पृथ्वी के बारे में सोचिएगा कि पृथ्वी कैसे घूमती होगी भाई। तो पृथ्वी से हम जब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पूरब से पश्चिम दिखता है, यानी कि इसका उल्टा, यानी हम पश्चिम से पूरब घूमते होंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। अन्य सभी भी जो भी है, बुध हो गया, फिर मान लीजिए मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, सभी पश्चिम से पूरब घूमते हैं। बस 2 ग्रह हैं पूरब से पश्चिम घूमते हैं, कौन कौन से, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण कैसे घूमते हैं, पूरब से पश्चिम। शुक्र और अरुण कैसे घूमते हैं, पूरब से पश्चिम, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपसे बताइए, आप क्वेश्चन बताइए कि जो अगर बात की जाए कि शनि की घूर्णन की दिशा कहाँ से कहाँ रहेगी, पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब, तो उत्तर से दक्षिण की दक्षिण से पूरब, पश्चिम से पूरब। वरुण की दिशा, वरुण की भी दिशा पश्चिम से पूरब। बस शुक्र और अरुण पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को छोड़कर, क्या शुक्र और अरुण के अलावा यहाँ वरुण मैंने लिखा है, नहीं ना लिखा है, यानी वरुण जो है, इन दोनों, यहाँ क्या लिखा गया, इन दोनों को छोड़कर, तो शुक्र और अरुण को छोड़कर वरुण आता है, तो दोनों को छोड़कर सब कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब। यानी वरुण कैसे घूमेगा, पश्चिम से पूरब। बस शुक्र और अरुण जब हम पूछेंगे तभी आपको आंसर देना है पूरब से पश्चिम, ठीक है। नहीं तो और कोई भी ग्रह पूछा जाए तो आपको बोलना है पश्चिम से पूरब। जैसे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, वैसे ही सब घूमते हैं। बस अपवाद में 2 हैं, शुक्र और अरुण। आपसे पूछा जाए कि बताइए आप, मंगल कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब। शुक्र कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम। अरुण कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम। चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।